जनवरी की 23 तारीख है और साल है 2026। अगले साल विधानसभा चुनाव है और जब अगले साल की जनवरी आएगी तो हो सकता है 23 तारीख से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए रिगार्डिंग द असेंबली इलेक्शन। तो यानी कि मोटे तौर पर एक साल से भी कम वक्त का समय बचा है किसी भी पार्टी के पास खुद को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने का और देश के दूसरे सबसे बड़े इलेक्शन में उतरने का। पहला सबसे बड़ा इलेक्शन जाहिर सी बात है जनरल इलेक्शन, उसके बाद सबसे बड़ा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन है। और देखिए बहुत कम ऐसे स्टेट हैं इस पूरे भारत की राजनीति पे, और आप गौर करिए जहां बीजेपी को दो क्षेत्रीय ताकतों से चुनौती मिलती रही है कांग्रेस के अलावा। बहुत कम ऐसे स्टेट हैं, आप पूरा भारत देखिए। कुछ ही वक्त पहले 1 से 1.5 दशक के अंदर अंदर हमने देखा बीजेपी कहीं नहीं थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सपा और बीएसपी को ही सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स माना जाता था। 2012 तक तो यही थे हालात। क्यों? क्योंकि 2012 के अगर आप चुनाव नतीजे छोड़ दें, बीएसपी की सरकार थी, मैं नतीजों से पहले की बात कर रहा हूं। 2012 के चुनाव से पहले क्या था? बीएसपी की सरकार थी और सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली थी। अब इसमें बीजेपी कहीं नहीं थी। लेकिन आज बीजेपी, आपने देखा 2017 में 300 से ज्यादा सीटें, 2022 में सीटें गिरी लेकिन फिर भी 250 से ज्यादा सीटें। इतनी सीटें तो 2007 में बीएसपी और 2012 में समाजवादी पार्टी को भी नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद से बहुत कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से बीजेपी का वोट बैंक छिटका है। चाहे आप उसे शासन की नीतियां कह लीजिए या वोटर्स के बीच एक अपील जो होती है वो भंग हुई है। अब ऐसे माहौल में बीएसपी एक नए फॉर्मूले के साथ रेडी है, और न सिर्फ रेडी है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में उस फॉर्मूले को जल्द से जल्द लॉन्च करने जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा क्या, और क्या है वो फॉर्मूला? चलिए सबसे पहले यही जानते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक उपाध्याय जी। अभिषेक जी, फॉर्मूला क्या है बीएसपी का 2027 में उतरने के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बीएसपी का 2027 के लिए कि जो बीएसपी का जो सोया हुआ काडर है, मैं अभी एग्जैक्ट काडर की बात कर रहा हूं। अब जब हम काडर की बात करेंगे तो हम बेस काडर की बात करेंगे। हालांकि बीएसपी काडर अब बड़ा हो चुका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें दलित ही जुड़े हुए हैं। उस काडर में उसका विस्तार किया है बहन जी। बेस काडर तो आज भी, हाँ, बेस काडर आज भी दलित है और वो छिटका हुआ है। वो चंद्रशेखर के पास है, वो बीजेपी काफी ले गई और वो सपा भी ले गई है। सबसे बड़ा फार्मूला उस बेस काडर को जोड़ देना। अब इस फार्मूले को जोड़ते हुए इस खबर को पढ़ दीजिए आप। इस कहानी में क्या है? कहानी में यह है कि मेगा प्लान है, मेरे ख्याल से 75 जिलों में जाएंगे, ऐसा कुछ भी है। हाँ। बसपा ये देखिए, यूपी के 75 जिलों में करेंगे रोड शो आकाश। अब ये बड़ी कहानी है। आकाश आनंद कि फ्रंट लाइन पर हैं और 75 जिलों में करेंगे रोड शो। हालांकि मैं अभी एक बात आपको कह दूं कि ये जो खबर है, बीएसपी थोड़ा सा अनसर्टेन होता है 75 जिलों में करेंगे या नहीं करेंगे। ये इन्होंने एक्सक्लूसिव लिखा है, इनके सोर्सेज इनको बता रहे होंगे, और इट्स टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है। अभी रोड शो अभी होने का टाइम भी नहीं है, बहुत पहले की बात इन्होंने लिख दी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कुछ देर के लिए भूल जाइए कि रोड शो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बात है कि आकाश एक्टिव होंगे और आकाश जिले जिले घूमेंगे, ये अगर होने जा रहा है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत बार पहले भी कहा गया, हुआ नहीं। हाँ। लेकिन अगर ये होने जा रहा है मधुर, तो आप समझिए कि वो जो फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, आकाश आनंद अगर जिले दर जिले जाएंगे, तहसील ब्लॉक में घूमेंगे, और उनकी आदत है, देखिए आप उनकी पॉलिटिक्स पे गौर कीजिए तो वो कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर ये एक सहज आदत है कि वो जो भी कार्यकर्ता मिल रहा है उससे बात कर ले रहे हैं, किसी के पास भी चले जा रहे हैं। वो थोड़ा सा वो जो एक, हालांकि हैं बड़े परिवार से हैं, लेकिन वो जो एक अभिजात्यपन है उसको तोड़ने की कोशिश वो करते हैं, ये क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। तो ऐसे में अगर वो जाते हैं इस तरह से और अगर उनका कम्युनिकेशन बनता है, तो आप समझिए पब्लिक के सामने जो काडर है उसके सामने ये मैसेज जा सकता है कि बहन जी ने अपना दूत भेज दिया है, बहन जी पीछे से उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है, और ये हमारा भविष्य है, बीएसपी का भविष्य है। अगर ये लाइन आ जाए, क्योंकि अभी क्या है, कहा यह जा रहा है कि बीएसपी डिक्लाइन पर है और उसका कोई भविष्य नहीं है। कहानी समझिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये चस्पा कर दिया गया है कि बीएसपी हैज नो फ्यूचर नाउ, जीरो। एक यहां पर हैं विधानसभा के सदस्य और लोकसभा में तो 0 है, राज्यसभा में 1 है।
तो ऐसे में अगर आकाश आनंद वो फ्यूचर वाली शक्ल पब्लिक के काडर के ज़हन में उतार देते हैं, और उतार सकते हैं अगर 75 जिलों में घूमेंगे, तो सीक्रेट फार्मूला नंबर 1 वहां से शुरू हो जाएगा, काडर उमड़ करके आएगा। और काडर उमड़ के आएगा और बीएसपी से जुड़ेगा, इसके लिए बहन जी ने आगे किया आकाश आनंद को। लेकिन एक बेसिक सवाल आता है कि देखिए, बहन जी एक इमोशन है अपने वोटर के लिए और जो उनका काडर रहा है, क्या आकाश आनंद वो इमोशन अभी बन पाए हैं? या जैसे बहन जी ने कहा कि चलो आपने दूत कहा, मैं कहता हूं अग्रदूत हैं, अब बहन जी के बाद ये जो मूवमेंट है, ये जो बीएसपी है, वो आकाश आनंद की है। क्या बीएसपी का वोटर अभी इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो देख रहा है आकाश आनंद को? इसमें 2 बातें हैं। आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि क्या वो इमोशन बन पाए हैं जो बहन जी हैं, तो इसका प्रथम दृष्टया जवाब है ना, क्योंकि बहन जी का जो कैनवास है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। आकाश के पास वो कैनवास कहां से आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आकाश को अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है, ये भी देखना पड़ेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है। एक बार हमें याद है जब आकाश को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो लोकसभा चुनाव चल रहे थे और आकाश दनादन घूम रहे थे, और आकाश आप ध्यान दीजिए सोशल मीडिया से लेके और तमाम पॉलिटिकल जगहों पर आम जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बने हुए थे। ये कौन फायर ब्रांड आ गया है जो किसी को छोड़ नहीं रहा है, सपा पर भी हमला कर रहा है, बीजेपी पर एकदम टूट पड़ा हुआ है। जबकि कहा जाता था, ये चर्चा होती थी कि भैया बीएसपी तो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है, बीएसपी नहीं बोलने वाली है, वही जो बीजेपी कहेगी वो बीएसपी करेगी, ये एक छवि बना दी गई है। तो इस छवि को जिस तरह से आकाश आनंद तोड़ रहे थे, और उसी तोड़ते तोड़ते एक बात तो ऐसी बोल देते हैं कि उनके खिलाफ FIR हो जाती है। बहन जी वहां से कहती हैं आप बाहर आइए, वापस आइए, उसके बाद उनका पद चला जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये जो एकदम से जेनिथ, यानी कि कोई व्यक्ति शिखर की ओर जा रहा हो, एकदम से नीचे ला दिया जाए उसको, ये उनके साथ हो गया। तो ऐसे में मोमेंटम तो टूट गया, तो अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बहन जी के इमोशन की आकाश के साथ तुलना तो हो ही नहीं सकती है, वो तुलने का मतलब ही नहीं है। लेकिन सेकेंड लेयर पर अगर आप इमोशंस की बात करते हैं तो आकाश को वक्त चाहिए होगा उसके लिए। और ये जो लिखा है 75 जिलों में करेंगे रोड शो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे दावा नहीं कि ये सही है कि ऐसा करने जा रहे हैं, मगर ये अगर होता है 75 जिलों में, अगर उनको इतनी ही इजाजत मिल जाती है कि वो घूमें, जगह जगह जाएं, संवाद करें, इससे भी वो जुड़ाव दिखने लगेगा। अच्छा, एक सवाल, ये सवाल पूछना भी जल्दबाजी है, पर मैं जरा आपके अनुभव से ये जानना चाहता हूं, ये टिकट बांटने में कोई भूमिका रहेगी क्या आकाश आनंद की? नहीं रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट बांटने का पूरा काम जो है वो बहन जी है, और बहन जी के पास अपना फीडबैक तंत्र। देखिए एक बात समझिएगा, बहन जी उम्र क्या, बहन जी क्या बताइए एक बार? 70वां अभी तो मना, बताइए। 70 साल की उम्र में बहन जी इतनी एक्टिव हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये, और बहन जी के जो सोर्सेज हैं, आसपास के लोग, उनके जरिए बता रहा हूं, इतनी एक्टिव हैं कि बहन जी सुबह से लेकर के देर शाम तक डायरेक्ट फोन पे रहती हैं अपने काडर के, अपने जोनल कोऑर्डिनेटर, अपने प्रभारी, इन सब के। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि बहन जी इनएक्सेसिबल हैं। बहन जी से के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि अगर कोई मैसेज नोट करा दे उनका पुराना कार्यकर्ता, जिसे वो जानती हैं, जिसे पहचानती हैं, या जिसके बारे में फीडबैक है, उसका मिलना होता है बहन जी से। बहन जी फीडबैक लेती हैं। ये जो अचानक को फैसले करती है ना, इसको हटा दो, ये कर दो, इन फैसलों के पीछे एक लेयर होती है, वो लेयर एकदम नीचे से आती है उनके पास, और वो फैसले लेती हैं। वो अभी हाल ही में उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, हम अब चर्चा कर रहे थे, पश्चिम में कुछ उन्होंने हटाया था। और बीएसपी के लोगों ने कमेंट किया कि ये पहली बार ऐसा कोई सस्पेंशन है जिसपे पार्टी खुश है, बड़ा अच्छा किया बिल्कुल बहन जी ने। तो वो उनका डायरेक्ट लेवल है फीडबैक का। तो 70 साल की उम्र में भी वो हाइपर एक्टिव हैं, और वो मंच पर बैठे हुए थे 9 अक्टूबर में। हाँ, वो बैठे हुए थे 9 अक्टूबर में, मंच बैठे हुए थे लखनऊ में। उसके बाद जो उनकी छुट्टी हो गई। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से वो एक्टिव हैं, और 27 को लेकर के वो करो या मरो की स्थिति है बीएसपी के अंदर। अभी वो बहुत दिख नहीं रही, भी एक फैक्ट है, अभी दिख नहीं रही है। लेकिन अभी जो आकाश वाला प्लान है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और आकाश उतरते हैं, तो वो यूथ को भी अपने साथ में जोड़ेंगे। ये बड़ा मामला है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अभी देखिए SIR में काफ़ी वोट कटे हैं, नए वोट जुड़े हैं। ये जो चेंजेज हुआ है, उस चेंजेस की रोशनी में भी हमको, SIR में जो चेंजेज हुए हैं उसकी रोशनी में भी हमको आकाश आनंद को देखना होगा। अगर वो उस यूथ को आकाश आनंद के बारे में आप जानते होंगे, विदेश से पढ़ करके आए हैं, और उनको किताबों को पढ़ने का बहुत शौक है। इनफैक्ट मैं जब उनका इंटरव्यू करने गया था तो मैंने देखा कि आकाश आनंद उस कमरे में और किताबें, और हमारी उनकी डिस्कशन जो हुआ वो इंटरव्यू तो बाद में लिया,
पहले डिस्कशन किताबों पर होता रहा और उनकी एक से एक फेवरेट किताबें वो उनकी जिक्र करते रहे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि किस तरह से आकाश आनंद एक उनका आज भी जो लेवल है वो बौद्धिक लेवल को वो एक मैनेज करते हैं अपने। इसलिए कहता हूं अगर वो आते हैं फुल फ्लेज अपनी अथॉरिटी के साथ में तो वो फर्क पड़ सकता है उसका। अच्छा, जब आपने इंटरव्यू लिया तो क्या आपको क्या सेंस हुआ कि अभी राजनीति में नए हैं, इमेच्योर है, परिपक्व होने में टाइम लगेगा, या आपको लगा कि रेडी है, एक लेगेसी जो है बहन जी वाली वो आप देख रहे थे? देखिए, जितना मैं उनको समझ पाया हूं, मेरी जो उनसे मुलाकात है, इतना तो समझ में आता है कि आकाश आनंद को एहसास है कि उनके पास चुनौती बड़ी है, इसका एहसास उनको है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक डेमोक्रेटिक शख्सियत लगे। मतलब आप यूँ सोचिए, आमतौर पे हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, भाई जिस लेवल पे आकाश आनंद हैं वो एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब मैंने इंटरव्यू लिया था वो उत्तराधिकारी भी थे। अभी फिर उनको बहन जी ने कह दिया है कि वो संभालेंगे, लेकिन बीच में हटा भी दिया गया था। उस समय उत्तराधिकारी में थे और फुल पावर मतलब बहन जी की बात की लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। उस दौर में होना ये चाहिए था, जो एक परंपरा रही है। वो कम नेता हैं ऐसा जो मेंटेन करते हैं कि आप जाएं तो वो ये नहीं पूछते हैं क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे। अब पूछते हैं, लोग पूछते हैं अब आप क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे बता दीजिए। कुछ नेता हैं जो आज भी ये नहीं पूछते हैं। उनमें एक अखिलेश यादव भी है, फैक्ट है। अखिलेश यादव का आप इंटरव्यू, हाँ अखिलेश यादव नहीं पूछते हैं कि आप क्या सवाल लेंगे। मतलब मैंने कई इंटरव्यू किए हैं, जितनी बार आप जाएंगे मतलब वो आपको ना बताना ना वो पूछना है, और जो नहीं बताना होगा वो नहीं बोलेंगे, जिसपे आपको काउंटर करना वो काउंटर करेंगे। आकाश आनंद से मैं ये सोच के गया था कि मुझसे एक सेट मांगा जाएगा सवालों का, तो मुझे कोई सवालों का सेट नहीं मांगा गया, बात तय हो गई। जब मैं पहुंचा तो मैं सोचा हो सकता अब मुझसे पूछा जाए कि आप क्या पूछेंगे। किताबों पर बातें चलती रही, चाहे हुआ आप इंटरव्यू, तो हमने कहा कुछ आपको कोई खास गुरेज, कोई ऐसी बाउंड्री जो आप तय कर रहे हैं कि नहीं भाई इस पर नहीं बोलोगे, नहीं कोई बाउंड्री नहीं, आप पूछिए जो पूछना। और मैंने उनसे कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब पूछा उनसे और वो बताते गए। कुछ चीजें ऐसी थी जिसपे हो सकता था वो असहज होती हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से पॉलिटिकली मैच्योरिटी से थोड़ा सा घुमा करके जवाब दे दिया। तो मुझे लगता है कि बहन जी की जो लीगेसी है ना, वो होता है आप जिस परिवार में होते हैं उस परिवार का एक असर तो आता है, पॉलिटिकल फैमिली का एक असर आता है, वो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी वहां से दिखाई देती, वो उनके अंदर दिखाई देती। लेकिन सवाल ये है कि इस मैच्योरिटी का अभी टेस्ट होना बाकी है। अभी आकाश आनंद के हिस्से में कोई सफलता नहीं, ये भी एक फैक्ट है। बिहार में भी वो गए, वहां भी पार्टी उस तरह से सफल नहीं हो पाई। हाँ, तो वो भी एक फैक्ट है कि कोई ऐसी सफलता उनके हाथ में है नहीं अभी दिखाने के लिए कि हाँ आपने सौंपा और हमने ये कर दिया। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्या उनको उस लिबर्टी से काम करने का मौका मिला है, और अगर नहीं मिला है तो उसकी वजह यह भी है कि बहन जी अभी ये मानती कि अभी और सीखना बाकी है, अभी इतनी जिम्मेदारी नहीं दे सकते हम। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। अभी 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसपी के लिए। बिहार नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, लोकसभा था पर इतना नहीं था इंपॉर्टेंट, लेकिन ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। 20 साल बाद जो फिल्म आई थी याद होगा आपको, 2007 2027, 20 साल, 2 दशक। तो 2 दशक का सूखा दूर करने के लिए बहन जी को भी चाहिए कि एक हमारी विरासत को बढ़ाने वाला हमारा उत्तराधिकारी जाए, लोगों के बीच में निर्बाध जाए, कोई बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो। अगर वो हो गया ना मधुर, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ डिफरेंस दिखेगा। अब एक बड़ा सवाल मैं आपकी बात से उठाता हूं। मान लीजिए 2007 में किसी की उम्र रही हो 5 साल, मान लीजिए, तो उसने 2007 से 12 का जो कार्यकाल देखा होगा बहन जी का, उसकी उम्र होगी 10 साल, वहां से 15 साल जोड़ लें, 27 आ गए, उसकी उम्र हो गई 25 साल। आराम से वो वोट भी डाल सकता है। लेकिन उसने देखा नहीं है बीएसपी का दौर, उसने नहीं देखा। अब वो है यूथ, उसने बीएसपी का दौर नहीं देखा, तो उसे बहन जी जैसे कहते ना इमोशन, तो वो किताबों से पढ़ के ही उसने जाना होगा या बुजुर्गों से सुना होगा। वो यूथ जो देखता है कि चंद्रशेखर आजाद कितने तेजी से पॉपुलर भी हैं अपने और सांसद बन चुके हैं, और एक्टिव भी हैं चंद्रशेखर, इसमें भी दो राय नहीं। चंद्रशेखर भाई दिखते हैं। अभी वो जो मामला था मेरठ का, वहां भी चंद्रशेखर दिखे, सड़कों पर दौड़ते हुए दिखे, तमाम जगहों पर दिखते हैं। आप कई चीजों के लिए उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, बट ही इज वेरी मच एक्टिव, ये फैक्ट है। और सांसद बन गए भाई, अपनी पार्टी के सांसद है वो, और बीएसपी 0 लोकसभा में। तो जब यूथ अपने आप को, क्योंकि वो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मान लिया कि यूथ की उम्र 25 साल भी है, तो वो 2007 से 12 जो मायावती का टेन्योर था बहन जी का फुल मेजॉरिटी वाला, वो 5 ही साल का रहा होगा और 10 साल का रहा होगा, 10 साल मैक्स। 10 साल क्या सेंस करेगा राजनीति को। वो
चंद्रशेखर आजाद से खुद को ज्यादा कनेक्ट पाएगा या आकाश आनंद से? देखो, उसमें चीज यही है कि आपने बताया ना, बहन जी का आपने 2007 से 12 की जब आप बात करते हैं तो आप एक लीगेसी की, विरासत की बात करते हैं। सवाल ये है कि ये बताएगा कौन उस यूथ को कि बहन जी ने क्या किया था? ये कौन बताएगा? वही मेरा कहना था। अभी बीएसपी ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, मेरी जानकारी, वो कहा गया है कि आप बताइए कि बहन जी ने 2007 से 12 में क्या किया। अच्छा, ये कहा गया है कि आप जाइए, बूथ पे जाइए, जोन में जाइए, ब्लॉक तहसील, ये बताइए लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि जब आकाश आनंद ये जिम्मेदारी संभालेंगे, वो एक तरह से जो जेनजी है इस दौर की, हाँ, उस जेनजी को एड्रेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गैप का मतलब कोई बुजुर्गियत नहीं है ना उनकी, एकदम प्राइम यूथ है। तो अगर आकाश उसको बताते हैं कि भाई बहन जी का दौर ये है, उस भाषा में बताते हैं, उस भाषा समझाते हैं और साथ में विजन देते हैं कि आज जो संकट है, आज जो दिक्कत है, आज जो जाति का झगड़ा है, आज जो सरकार पर स्वजात का आरोप लग रहा है, इसकी काट क्या है हमारे पास, आज जो रिजर्वेशन पे संकट आ रहा है, नौकरियों में रिजर्वेशन मारा जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम आपको क्या अल्टरनेटिव दें। देखिए, ऐसे ही होता है। नई पार्टियां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई दिल्ली में, क्या लीगेसी थी? कुछ नहीं थी लीगेसी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक संगठन, अन्ना आंदोलन, उससे आई। अब उनके पास क्या था? कुछ बताने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास क्या करेंगे इसका सपना था, सपना उन्होंने दिखाया, वो सपना पब्लिक को अपील किया, वो सत्ता में आ गए। तो अगर ये सपना और ये सपना बताने की क्षमता आकाश आनंद में बहुत अधिक हो सकती है, वो आज की जनरेशन के हैं, जनरेशन को समझते हैं, उस भाषा में संवाद कर सकते हैं। अगर वो उन्होंने समझा ले गए आज का सपना, भविष्य में क्या करने वाले हैं, देन इट माइट बी ए गेम चेंजर। अच्छा, बस यहीं से एक सवाल और कि जैसे हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, तो आकाश आनंद के लिए ये करना क्या सुलभ नहीं है या उसकी जरूरत नहीं है, या अभी पूरी तरह 27 में लगे हुए हैं? जो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं पीड़ित परिवारों से मिलने, ये काम आकाश आनंद भी कर सकते हैं। फिर चुनौतियां क्या आती हैं? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं आकाश आनंद ये काम, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी वजह भी तो है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको रोका गया है, अभी उनको रोका गया है। स्ट्रेटजी, हाँ, स्ट्रेटजी है वो। भाई, आप कितना एक्सपोज करना है, किसको कब करना है, कब नहीं करना, ये भी लीडरशिप तय करती है। आकाश आनंद को कितना एक्सपोजर अभी मिलना चाहिए, और ऐसा ना हो कि ज्यादा एक्सपोजर में कोई ऐसी गलती हो जाए जो 24 वाली, हाँ, जो बड़ी गलती हो जाए। तो इसलिए बहन जी, देखिए, बहन जी के लिए आकाश आनंद परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, वारिस हैं, और बड़ा उनका, बहन जी का बड़ा ही ममत्व है, बड़ा ही स्नेह है, बड़ा ही लगाव है आकाश को लेकर के। तो एक तरह के प्रोटेक्टिव भी हैं, वो प्रोटेक्शन भी करती हैं कि भाई पॉलिटिकल करियर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरा निगाह रखती हैं वो। तो एक होता है कि हम कितना कहाँ एक्सपोजर दें, कितना दें, कब दें, अभी दें या 1-2 साल और रुक करके दें। आकाश के सामने पूरी पॉलिटिकल लाइफ पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन 27 फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मुझे लगता है कि बहन जी 27 के लिए आकाश आनंद को उतारेंगी ही उतारेंगी। फील्ड में कितनी लिबर्टी देती हैं, कहाँ तक उड़ने का आकाश उनको देती हैं, ये देखना होगा अभी। अब एक चीज और, यहां देखिए, बसपा का अकेले चुनाव लड़ना उचित, लेकिन फिर कांग्रेस, सपा और बीजेपी पर तमाम तरह के आरोपों के साथ कहा बहन जी ने कि बीएसपी को गठबंधन का लाभ नहीं मिलता, इसलिए अकेले चुनाव लड़ना उचित है। लेकिन देखिए यहां बड़ी बात, यदि उन्हें भरोसा हो जाए कि कोई दल उच्च बिरादरी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर करा सकता है, तो वो गठबंधन कर सकती हैं। अब ऐसा कौन सा दल है, या गठबंधन के लिए क्या आकाश आनंद भी कुछ संभावना तलाश रहे हैं, किसी दल के संपर्क में है? ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीएसपी की फंक्शनिंग ऐसी है कि ये सब बहन जी ही देखती हैं। जो इंस्ट्रक्शन आकाश आनंद जाएगा वो आकाश आनंद करेंगे। आपने जो सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन वो दल होगा। देखिए, आइडियली अगर कहें तो कांग्रेस, और कांग्रेस, बस सवाल वही है जो बहन जी पूछ रही हैं, और कांग्रेस से ही पूछ रही है। मैं आपको बताऊं कि भाई हम कर लेंगे गठबंधन, लेकिन अपर कास्ट का वोट हमको दिलवा पाओगे? ये ताकत है? बसपा का ये मानना है कि ये उनके पुराने गठबंधन में ये समस्या रही है, उनके वोट ट्रांसफर होते हैं, उनको नहीं होते हैं। ये उन्होंने उस दिन अक्टूबर की रैली में भी यही कहा था कि अपर कास्ट के वोट ट्रांसफर कराओ। तो वो एक चैलेंज है। कांग्रेस बड़ी मुफीद है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी सिचुएशन ये है कि जिस तरह से नाराजगी है अपर कास्ट के एक बड़े तबके में, जो ब्राह्मणों की नाराजगी आ रही है, अगर ब्राह्मण को कांग्रेस कैश कर रही है, हाँ कैश कर रही है, लेकिन अगर ब्राह्मण को ये लगे कि बीएसपी एक ऑप्शन है और बीएसपी कांग्रेस, या क्या पता अगर बीएसपी और सपा मिल जाए, संभावना और सपा बहुत मुश्किल है ये, मान लीजिए। लेकिन हो चुका है, हो चुका है, साल हुआ, 3 साल तो नहीं हुआ कि जब ये, माफ कीजिएगा 19 की बात है, 2019 में जब ये फीडबैक अगर बाय द वे उनको ये मिलता है
कि हराने के लिए जरूरी साथ आना, तो दोनों के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है। एक बार सत्ता में आएंगे बड़ी चीजें बदल भी जाएंगी। और वो प्रयोग लोकसभा में था, विधानसभा में विधानसभा नहीं था। विधानसभा में सेंटिमेंट्स एकदम दूसरे होते हैं भाई। लोकसभा में दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ तो योगी का रिपोर्ट कार्ड है। तो अगर ऐसा होता है तो वहां पर वो जो अपर कास्ट है ना, जो नाराज है योगी आदित्यनाथ की सरकार से, वो वहां पर शिफ्ट कर सकता है कि नहीं, ये हम कॉम्बिनेशन हमको जीत की ओर ले जाएगा। तो ये थी चर्चा कैसे बीएसपी आकाश आनंद को फ्रंट पर लाकर एक बड़े परिवर्तन का ब्लूप्रिंट लेकर रेडी है। और देखिए, आप बीएसपी को खारिज कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो बेस वोट है ना, डबल डिजिट में आता है। और 9 अक्टूबर के बाद जो एक भीड़ दिखी, जो एक बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य दिखा, ऐसा लगा, मतलब मैं सच कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी भी उस भीड़ को देख के चौंक गई थी। और इतनी डर गई थी कुछ पार्टियां कि बीजेपी की बी टीम होने का स्टैंप लगा दिया। अब एक नई बहस चल रही कि एआईएमआईएम भी बीजेपी की बी टीम है। मतलब आप देख सकते हैं, जो राजनीति को फिट ना बैठे उसको बी टीम बना दो, बता दो, ये हो रहा है। पर बीएसपी इन तमाम तरीके के आरोपों से इतर अपनी रणनीति में लगी है। लक्ष्य देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मुकाबला लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा मजबूती से उभरी समाजवादी पार्टी, उससे भी है। और इलेक्शन मशीनरी जिसकी मजबूत है और जो हर इलेक्शन बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, उस बीजेपी की चुनौती भी बीएसपी के सामने राह कठिन है। लक्ष्य एक आप कह सकते हैं कि बहुत दुर्गम है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि 20 साल पहले असंभव को संभव कर दिखाया था बीएसपी ने। फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाई थी। और मुझे लगता है कल्याण सिंह की सरकार के बाद यह पहला मौका था 2007 में जब फुल मेजॉरिटी की सरकार आई थी। तो असंभव कुछ भी नहीं है। और इंतजार है 2027 का। देखते हैं आकाश आनंद इस अग्नि परीक्षा में कितने नंबर के साथ उत्तीर्ण होते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है। तब तक अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी, एसपी या बीएसपी।